आपको जिंदगी में कभी भी सर्वाइकल का दर्द, गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, फ्रोजन शोल्डर की समस्या नहीं होगी अगर आज की वीडियो में बताए जाने वाले इन अभ्यासों को आपने आज से ही निरंतर करना शुरू कर दिया। और अगर आपको दर्द है भी गर्दन, कंधे, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर का, तो इन अभ्यासों को करने के कुछ ही दिनों बाद आप फर्क महसूस करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो मूवमेंट होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। आजकल तो हमारी सुख सुविधा के लिए सारी चीज़ें हमारे आसपास ही होती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा बॉडी की मूवमेंट नहीं होती है। उस मूवमेंट ना होने के कारण हमारी मसल्स जो हैं वो कमज़ोर और वीक होने लगती हैं और धीरे धीरे कड़ापन आने लगता है। जब ये कड़ापन बढ़ जाता है तो अचानक कहीं झटके से उठे बैठे या बहुत ऐसे लंबे देर तक काम कर लिया, तो जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये दर्द देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको मिल पाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। घंटी का निशान दबा लेंगे तो मेरी कोई भी वीडियोस आप मिस नहीं किया करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आइए सबसे पहले अपने इन जॉइंट्स और मसल्स को लूजन करते हैं, थोड़ा लचीला बनाते हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो। ध्यान को अपने नेक रीजन पर लेके आए और फिर उसके बाद चिन को कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप करें। लुक राइट, लुक लेफ्ट, लुक राइट, लुक लेफ्ट, इस तरीके से कम से कम 8 से 10 बार ऐसा। आपको कभी भी गर्दन की फुल रोटेशन नहीं करनी है। फिर उसके बाद ऐसे राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस तरीके से 10 से 15 बार ऐसे। फिर अपने सर को ड्रॉप करना है राइट कंधे की तरफ, फिर लेफ्ट कंधे की तरफ। 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5। फिर उसके बाद ऊपर देखिए ऐसे तिरछा, नीचे देखिए तिरछा, ऊपर देखिए नीचे देखिए, इस तरीके से। बहुत जल्दी जल्दी नहीं, बहुत धीरे धीरे आराम से, झटका देके नहीं गर्दन को। अब दूसरी तरफ तिरछा, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, इस तरीके से कर लेने हैं। अपने दोनों हाथों से अब क्या कीजिए, सर को ऊपर की तरफ उठाइए जैसे कि आप कोई चीज़ लिफ्ट कर रहे हों। 10 काउंट तक होल्ड कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। राइट साइड पुल कीजिए। 5 4 3 2 1। दूसरी तरफ 5 4 3 2 1। अपने दाहिने हाथ को दाहिने गाल पर रखें। लुक बैक। 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 एंड 1। शोल्डर्स की लूजनिंग के लिए हम क्या करेंगे, अपने कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे इस तरीके से, ऐसा 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 ऐसा, इस तरीके से पूरा ढीला छोड़िए, पूरा ढीला छोड़िए, पूरा ढीला छोड़िए। अब अपने शोल्डर की रोटेशन करेंगे ऐसा, इस तरीके से। एक, इस अभ्यास को कम से कम आप 10 बार करें। मैं 5-5 बार हर एक अभ्यास को आपको सिखाऊंगी। उल्टा करें। 5 4 नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। 3 2 एंड 1। जब इस तरीके से अभ्यास हो जाए तो दोनों हाथों को इस तरीके से टी की पोजीशन पे लाएं ऐसे, और हाथ की कलाइयों को अंदर की तरफ घुमा दें। अब इमेजिन करें कि आपके दोनों साइड में ना बड़े बड़े शीशे लगे हैं और इस शीशे पर आपको बड़ा सा सर्कल बनाना है, ऐसा ऐसा ऐसा। ये करने से आप महसूस करेंगे दोनों कंधे जब बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो बड़ा ही रिलीफ मिल रहा है। 3 2 1। उल्टा घुमाए बड़े चक्कर। इसको भी 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपको इस तरीके से करना है, ऐसा पूरे बड़े बड़े चक्कर बनाना है ऐसा। जब इतना अभ्यास हो जाए
तो अपने दोनों हाथों को सर के पीछे रखें इस तरीके से। अपने दोनों कंधों को वाइडली ओपन करें इस तरीके से, गर्दन को खोलें, सांस लें और सांस को छोड़ दें। दोनों एल्बो को एक दूसरे के करीब लाएं, ऐसा। एक्सहेल, ऐसा। इनहेल, छाती खुल गई और छाती को बंद कर लें। 3, 2, इसको भी 10 बार कीजिएगा। एंड 1, खोल के रखिए इस तरीके से। अब हाथों को घुटने पर ड्रॉप कर दें। अब दोनों कंधों को आपने क्या करना है, ऐसे 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 कान की तरफ लाके मूव करना है, ऐसा ऐसा। जब हो जाए तो दोनों कंधों को कान की तरफ, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो हर एक अभ्यास को आप 10-10 बार कर लेंगे। ये तो है कुछ अभ्यास, लेकिन इसी तरीके के और भी अभ्यास सीखना चाहते हैं तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस मंडे टू फ्राइडे 7 AM to 8 AM 1 घंटे के लिए कंडक्ट की जाती है। और इस 1 घंटे की क्लास में आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। क्या? आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, ताकि ओवरऑल स्वास्थ्य में लाभ मिले। लाइफस्टाइल और आपकी डाइट के बारे में भी आपको गाइड किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, बिगनर हैं, या कि फिर अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है। मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी होती है कि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स को क्लासेस ज्वाइन करने के बाद हेल्थ कंडीशन जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी की समस्या, अत्यधिक मानसिक तनाव, रात में नींद ना आना, जॉइंट्स में पेन, आर्थराइटिस की समस्या, इन समस्याओं से इन क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद उबरने में बहुत मदद मिली है। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगी कि ये क्लासेस ज्वाइन करें, या कि घर पे ही बैठकर 1 घंटे योग का अभ्यास ज़रूर किया करें। अगर ये क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो मेरे पास सुझाव है कि आप मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से भी अभ्यास कर सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे, कभी भी, किसी भी वक्त, कितनी भी बार। 1 घंटे की ड्यूरेशन की वीडियोस मिला करेंगी। उन वीडियोस में आपको सीक्वेंस में आसनों का अभ्यास, प्राणायाम और मेडिटेशन सिखाया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आपको मेरी वेबसाइट विजिट करना होगा, जो कि मैंने यहाँ पर शेयर की है, www.yogavidshahida.com, या कि फिर यहाँ पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। इसका नाम है आकर्ण धनुरासन। इसमें क्या करेंगे, इमेजिन कीजिए आपने अपने दाहिने हाथ से कोई धनुष पकड़ा हुआ है, अंगूठा सीलिंग की तरफ इस तरीके से, और आपने तीर निकाला और तीर को अपने धनुष में फंसाया। सांस लेते हुए अंगूठे पर ध्यान रखिएगा, पीछे खींचिए हाथ को इस तरीके से, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, तीर छोड़ा, सांस छोड़ दीजिए। 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरीके से सांस लीजिएगा, पूरी बॉडी एकदम तनी हुई। दूसरी तरफ लेफ्ट हाथ के अंगूठे पर ध्यान को केंद्रित कीजिए, तीर निकाला और फंसाया, सांस लिया। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलीज कर दीजिए। अब अगला अभ्यास बताती हूँ। तो इन अभ्यासों से क्या होगा, बड़ी ही आपके जॉइंट्स के आसपास बहुत ही आपको आराम महसूस होगा। अगला अभ्यास है, इसका नाम है रज्जु कर्षण आसन। रज्जु का मतलब है रस्सी, कर्षण मीन्स उसको खींचना। तो इमेजिन करें कि आप जिस कमरे में खड़े हैं वहाँ सामने से रस्सी लटक रही है और आप अपने आपको वहाँ से भागना है, इवैक्यूएट करना है वो जगह। तो आप उस रस्सी के सहारे किस तरीके से अपने आप को पुल करेंगे ऊपर, ऐसे हाथ उठाइए और रस्सी को पकड़ के पुल कीजिए। 1, 2, ऐसे पूरी ताकत लगे ऐसा। तो आप जब इस तरीके से ताकत लगाएंगे तो आपकी पूरी बैक किस तरीके से स्ट्रेच हो रही है, ऐसे देखिए, ऐसा 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 ऐसा, ताकत लगा के, है ना, ऐसा ऐसा। इस अभ्यास को भी कम से कम आपको 15-20 बार करना है, ऐसा ऐसा, इस तरीके से। तो आप खुद ब खुद महसूस करेंगे बड़ी अच्छी एक वार्म अप हो गया है, और इन अभ्यासों से आपके जॉइंट्स के आसपास ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। फिर जब ये अभ्यास हो जाए
तो अपने दाहिने हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ें, सर के ऊपर लेके जाएं और अपनी राइट कलाई को, बाजू जो है कान से थोड़ा सा पीछे जाए, इस तरीके से, ऐसा ऐसा, और खींचते जाएं आप हाथ को ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा ऐसा। 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ को भी सर के पीछे लेके जाएं, खींचते जाएं। 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से होल्ड कर करके 3 काउंट, 5 काउंट इसको रिपीट करें। 3 2 1, दूसरा 3 2 1, इस तरीके से, और ढीला छोड़ें और अपने आप को अब हग करें। अब कुछ ऐसे अभ्यास करते हैं जिसमें आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आप अपने बॉडी का वेट यानी शरीर के भार का ही इस्तेमाल करके इन मसल्स को मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि एक बार ये दर्द गया तो वापस कभी नहीं आएगा। हम करेंगे ऑपोजिट शोल्डर टैप्स। टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे। अगर आपको कंधे में बहुत ही ज्यादा दर्द है तो टेबल टॉप पोजीशन पे रह के इस तरीके से 20 बार अपने शोल्डर्स को टैप करें। इस तरीके से टेबल टॉप रहने में आपकी बॉडी का वेट एकदम से कंधों पर नहीं आता है। और अगर जब आपको कंधे में दर्द ना हो तो आप टेबल टॉप पोजीशन से हाई प्लैंक पोजीशन पे आ जाएंगे। जब आप हाई प्लैंक पोजीशन पे आएंगे तो आपके कंधों पर जो लोड है वो बढ़ जाएगा। कमर नीचे, कमर ऊपर ऐसे मत कर लीजिएगा, ऐसे। दूसरी बात कि आपका हाथ ऐसे आगे ना रहे, ठीक है, वरना कंधों पर बहुत जोर आएगा। तो टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद कुहनी, कलाई और कंधा एक लाइन में हो और फिर पैरों को ऐसे बाहर निकाल दें। अब शोल्डर्स को टैप करें। 1 2 3 4। इससे आपके पेट की मांसपेशियां भी मजबूत होंगी, सिर्फ कंधे नहीं, ऐसा, इस तरीके से। जब आप ये अभ्यास कर लें तो अपनी एड़ी पर बैठकर हाथों को आगे की तरफ ऐसे खींचें, इस तरीके से। कंधों को बड़ा आराम मिलेगा इस अभ्यास से। शशांक आसन, वाइड नी ओपन, हेड डाउन, रेस्ट। अब स्ट्रेंथनिंग का अगला अभ्यास बता रही हूँ, इसको भी निरंतर करना शुरू कर दीजिए। आपको क्या करना है, अपनी योगा मैट पर ऐसे लेट जाना है पेट के बल, और फिर उसके बाद पैरों को जोड़ लेना है ऐसे, और दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखना है, ऐसा ऐसा। और भुजंगासन पुशअप्स करना है 10 बार। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। 3, ऊपर देखना है और बहुत ऐसे नहीं खोल दीजिएगा, इस तरीके से मत खोलिएगा। एल्बो जो है मुड़ी हुई रहे, इतना उठना है बस, ऐसा। एड़ी जुड़ी रहे, एड़ी अलग नहीं, ऐसा। इनहेल, एक्सेल, धीरे धीरे उठना है, बहुत झटके से नहीं। सांस लेते हुए और सांस को छोड़ते हुए, नाक से सांस लेते हुए और नाक से सांस को छोड़ते हुए, ऐसा। जब इतना अभ्यास हो जाए तो हाथों को आगे की तरफ ऐसे खींच लें और हेड को डाउन कर दें, पैरों को अलग कर दें। अब अगला अभ्यास जो बता रही हूं, ये स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग का बहुत खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है और हमारा आज का आखिरी अभ्यास भी है। तो अब इस अभ्यास पे क्या करेंगे, पैरों को जो जुड़ा था उसको अलग कर देंगे। अभ्यास का नाम है तिर्यक भुजंग आसन। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखें, ऐसा। सांस लें, पीछे देखें, सांस छोड़ दें। सांस लें, पीछे देखें और सांस को छोड़ दें, ऐसा। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। सांस लें, पीछे देखें, सांस छोड़ दें। सांस लें, पीछे देखें और सांस को छोड़ दें। इसमें आपकी एल्बो जो है वो सीधी होगी क्योंकि पैर अलग है, ऐसा। तो ये आपके चेस्ट और बैक को हेल्दी रखेगा, पेट की मांसपेशियों की मसाज होगी, ऐसे। और आपके अपर बॉडी में स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी, ऐसे। जब ये अभ्यास हो जाए फिर से
शशांक आसन में आपको आराम करना है। घुटनों को अलग कर लेना है ताकि अगर पेट बड़ा हो और सामने झुकने में दिक्कत हो तो इस तरीके से हेड डाउन कर लें, रेस्ट करें। अब मैं आपको जो अभ्यास बता रही हूं इसको आप निरंतर करना शुरू कर दें तो ना सिर्फ आपकी सर्वाइकल की समस्या दूर होगी बल्कि आपके बाजुओं में गजब का स्ट्रेंथ आएगा। इस अभ्यास का नाम है डॉल्फिन पुशअप्स। डॉल्फिन पुशअप्स मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। अपने दोनों हाथ की एल्बो को मेजर किया, एल्बो को बॉडी से दूर रखा, फिर अपनी हिप को उठा लिया। अगर आपको कंधे में ऑलरेडी दर्द है थोड़ा सा घुटने पीछे ले जाएं। अगर आपको कंधे में ऑलरेडी दर्द है तो घुटने को ड्रॉप करके और फिर इसका अभ्यास करें ऐसे, ऐसा 10 बार। मैं आपको 5 बार ही अभ्यास करके बता रही हूँ ऐसा। इससे आपके कंधे जो है वो बहुत मजबूत होंगे। ऐसा ऐसा आपने क्या करना है, शवासन में लेटकर कम से कम 5 मिनट तो लेटना है और आराम करना है। तुरंत मैट को मत छोड़िएगा। देखा हमने कितना आसान था ना ये सारे अभ्यास करना। इनको आज से ही निरंतर हर रोज वक्त निकाल के करना शुरू कर दीजिए। आपको ज़्यादा डॉक्टरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे और घर में बैठे बैठे ही ये समस्याएं हमेशा के लिए परमानेंटली दूर चली जाएंगी। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो बेझिझक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों और सभी रिश्तेदारों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी गर्दन, कंधे, सर्वाइकल के पेन से छुटकारा मिल सके। आपके फीडबैक, आपके सजेशंस का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए। आप सभी अपना ध्यान रखिए और निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। आने वाली किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नमस्ते।